Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। और कि आपके 18 एकड़ जमीन है, आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ, उसमें फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। आपने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का ये वीडियो देखा। दरअसल ये वीडियो कुछ वक्त पहले वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स बोलता है कि शादी नहीं हुई महाराज, उम्र 45 हो गई है, 18 बीघा जमीन है, लेकिन वंश आगे कैसे बढ़ेगा। कथावाचक के चरणों में बैठा एक शख्स ये सब बातें बोल रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर बेबसी। गोरखपुर की एक महिला थी जिसका नाम साहिबा बानो है। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र इस वीडियो पर पड़ी। कुछ पल देखती रही, फिर ठहर गई। उसे अब ना प्यार दिखा ना पीड़ा। उसे दिखी सिर्फ एक बात कि 18 बीघा जमीन है। वहीं उसके दिमाग में एक शातिराना चाल आती है, एक खेल उसके दिमाग में आता है। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने इंद्र कुमार तिवारी की जिंदगी छीन ली और एक रील को खूनी कहानी में तब्दील कर डाला। साहिबा बानो ने एक नया नाम चुना, खुशी तिवारी। फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फर्जी पहचान बनवाई और खुद को ब्राह्मण लड़की दिखाया और इंद्र से संपर्क किया। अब जब संपर्क हुआ तो बातचीत धीरे धीरे भावनाओं की तरफ बढ़ने लगी। दोस्ती हुई, दोस्ती गहरी होती चली गई और इंद्र की उम्मीदों को जैसे नया जीवन मिल गया हो। इंद्र, जो अब जबलपुर के बड़वार इलाके का रहने वाला था, वो खुशी की बातों में आ गया। खुशी यानी कि वही लड़की जो दूसरे धर्म की लड़की बनकर बात कर रही थी। शादी की बात तय हो गई और वो 600 किलोमीटर दूर गोरखपुर पहुंच जाता है। गोरखपुर में मंदिर के अंदर बाकायदा सिंदूर, जयमाला और शादी की रस्में पूरी की जाती हैं। इंद्र को क्या पता था कि जिस खुशी तिवारी को उसने पत्नी बाना, वो असल में साहिबा बानो है, जो उसे शादी करने नहीं बल्कि कत्ल करने के इरादे से आई थी, ताकि उसके पास जितना पैसा है, जेवर है, सब वो लूट कर फरार हो जाए। बल्कि कत्ल का इरादा लेकर वो ऐसे आई थी कि शादी के कुछ घंटे बाद ही साहिबा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इंद्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और लाश को कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र के नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया। अब 6 जून को पुलिस को एक अज्ञात लाश मिलती है। कई दिन तक पहचान नहीं हो पाई। पोस्टर छापे गए, हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ। इस बीच जबलपुर पुलिस में एक गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज होती है और उसी गुमशुदगी के आधार पर संपर्क किया गया और हुलिया का जब बात हुई, हुलिया बताया कि कैसा है कैसा नहीं है, तो हुलिया के मिलान से पुष्टि की गई कि ये जो लाश है वो मृतक इंद्र कुमार तिवारी की है। इसके बाद सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें जो हैं खंगाली गई। धीरे धीरे इस केस में साहिबा बानो का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे और 2 और लोगों को दो और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि साहिबा ने कुशल नाम के एक शख्स से भी शादी कर रखी है पहले, और शक है कि कुशल को भी जमीन या फिर पैसों का लालच देकर इस पूरे जो प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया था उसमें उसको शामिल किया गया। पुलिस का शक है कि हत्या के बाद साहिबा खुद को इंद्र की विधवा बताकर जमीन पर हक जताने वाली थी। दरअसल यूपी के कुशीनगर में मध्य प्रदेश के एक टीचर की हत्या कर दी गई। देवरिया की एक लड़की थी साहिबा बानो, जो खुशबू बनकर जो जबलपुर के टीचर थे, जो कुशीनगर के रहने वाले थे, उनसे शादी करती है। शादी करने के लिए उसने बाकायदा उसे अपने घर के पास बुलाया, फिर दोनों होटल चले गए शादी के बाद। मगर सुहागरात पर लड़की उसे बहलाकर 25 किलोमीटर दूर अपने गांव ले गई। वहां उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर टीचर की हत्या कर दी और हत्या के बाद लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और टीचर से मोबाइल, 1.5 लाख रुपए के जेवर और जो बाकी कैश था वो लूट कर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब 6 जून को पुलिस को टीचर की लाश मिली। 2 दिन बाद शव की पहचान जबलपुर के रहने वाले टीचर इंद्र कुमार के रूप में हो जाती है। उधर वारदात के बाद लड़की टीचर का मोबाइल लगातार इस्तेमाल कर रही थी। अब जब पुलिस ने लाश मिलने के बाद सारी चीज़ों की एक एक करके कड़ी जोड़नी शुरू करी, तो पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया जो उस मोबाइल में डाला हुआ था, जो टीचर का था, इंद्र का। तो जैसे ही मोबाइल बचा, लड़की ने फौरन अपना जो मोबाइल फ़ोन था, जो टीचर का फ़ोन चला रही थी, उसे स्विच ऑफ कर दिया और वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। 27 जून को लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर लड़की ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की ने टीचर का एक वीडियो देखा था
जो वीडियो मैंने आपको इस जो स्टोरी है इसकी शुरुआत में दिखाया था, जिसमें वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से कह रहा था कि उसके पास 18 एकड़ जमीन है, 45 साल उम्र है, टीचर हूँ, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। इसके बाद लड़की ने उसे टारगेट कर फंसाया और यहाँ पर बुलाकर, यानी कि जहाँ पे उसका घर था वहाँ बुलाकर हत्या कर दी। दरअसल जो टीचर थे इंद्र कुमार तिवारी, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली तहसील के पड़वार गांव के रहने वाले थे। इंद्र कुमार के माँ बाप नहीं हैं, वो गांव में अकेले ही रहते थे। स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल में टीचर थे, सरकारी नौकरी थी और पढ़ाने के साथ साथ खेती बाड़ी का भी वो काम किया करते थे। कथावाचक जो है अनिरुद्धाचार्य भी इसी गांव के रहने वाले हैं। मई में अनिरुद्धाचार्य ने अपने गांव में प्रवचन शिविर किया था। इसी दौरान शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी इस शिविर में शामिल हुए थे। अब जब शिविर में उन्होंने बताया था कि उनके पास जो टीचर इंद्र कुमार, उसके पास 18 एकड़ ज़मीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अब ये वीडियो जब उस लड़की ने देखा तो इसी वीडियो को देखकर खुशी उर्फ शाहिदा और उसके बॉयफ्रेंड कौशल ने ठगी का प्लान बनाया। फ़ोन नंबर का पता लगाया गया कि आखिर ये कौन है शख्स, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई और 17 मई को कौशल ने इंद्र कुमार को कॉल किया। बाकायदा कॉल करने के बाद कौशल ने खुद को खुशी उर्फ शाहिदा बानो का भाई बताया। खुशी का फोटो जो है उन्होंने इंद्र कुमार के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा और फ़ोन पर इंद्र कुमार की बात खुशी से भी करवा दी। अब जैसे ही बात हुई तो इंद्र कुमार को लगा कि हाँ, वाकई मामला जेन्युइन है। इधर फिर खुशी उर्फ शाहिदा बानो ने खुशी तिवारी नाम से अपना एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इंद्र कुमार से फेसबुक पर लगातार बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो बातचीत को एक अलग जो है प्रेम जाल में फंसा लेती है लड़की। 26 मई को खुशी का रिश्ता लेकर कौशल जबलपुर बाकायदा पहुंचता है। उसने खुशी की फोटो दिखाकर उसे अपनी बहन बताया, जो कि कहते हैं कि वो ऑलरेडी उसकी पत्नी थी, यानी कि ये पति पत्नी मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे। बातचीत के बाद दोनों तरफ से शादी पक्की हो जाती है। अब ये तय होता है कि गोरखपुर में 5 जून को खुशी के साथ ही इंद्र कुमार की शादी करा दी जाएगी। इंद्र कुमार ने कौशल को शगुन के रूप में 1100 रुपये भी दिए। इसके बाद कौशल वहां से लौट जाता है और इंद्र कुमार ने अपनी 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखा और करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो पैसे जुटाए। अब इन पैसों से उन्होंने मझौली के ही एक सुनार से गहने बनवाए, क्योंकि शादी करनी थी और जाहिर सी बात है शादी का एक अलग ही उनको क्रेज़ भी था कि मेरी शादी नहीं हो रही, वो परेशान भी थे। काफ़ी सारे ख्वाब थे, काफ़ी सारे सपने थे जो वो पूरा करना चाहते थे। कुछ पुश्तैनी आभूषण भी उनके पास थे। ये सब और कुछ नकद लेकर वो 2 जून को गोरखपुर पहुंच जाते हैं। अब 3 जून को वो गोरखपुर के एक होटल में रुके। 5 जून को एक होटल में खुशी के साथ इंद्र कुमार की मंदिर में ही शादी करा दी गई। दोनों गोरखपुर के होटल लौट आए और शादी की तस्वीर इंद्र कुमार ने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भेजी। फ़ोन पर यह बताया कि शादी के बाद दुल्हन को लेकर वो तकरीबन 6 जून को गांव वापस आ जाएंगे। अब ये बात जब परिवार वालों को, गांव वालों को, जान पहचान वालों को पता चली तो सब खुश थे। इसके बाद इंद्र कुमार ने खुशी से घर चलने के लिए कहा, लेकिन खुशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। खुशी बहाने बनाने लगी, जिससे इंद्र कुमार को उस पर थोड़ा शक हुआ। इंद्र कुमार ने शादी में खर्च की गई राशि और दुल्हन के चढ़ाए गए आभूषण वापस मांगे। इस पर कौशल और खुशी ने उसे किसी तरह समझाया और उसके बाद कहा कि अपना घर दिखाने के बहाने तुम, मतलब जो उनका अपना घर था, खुशी ने कहा कि हम वो दिखाना चाहते हैं और उनको अपने साथ लेकर चली जाती है। नीलकंठ गांव चलने के लिए कहा था। 5 जून की शाम को ही कौशल और खुशी इंद्र कुमार को लेकर कुशीनगर स्थित गांव पहुंचे। यहाँ चाकू से इंद्र कुमार की हत्या करके लाश को झाड़ियों में फेंका और सारा सामान, मोबाइल, पैसा, जेवर सब जो है अपने पास लेकर वहां से निकल जाते हैं। और शव के पास से ना तो मोबाइल मिला और ना ही जेवरात और नकदी, क्योंकि ये लोग पहले उसे अपने पास लेकर वहां से फरार हो चुके थे। इससे पुलिस को यह साफ हो गया कि हत्या लूट के इरादे से की गई है। उधर इंद्र कुमार का फोन लगातार बंद जा रहा था। अब रिश्तेदार जो है परेशान थे, उन्होंने उनकी तलाश शुरू करी। जब कुछ पता नहीं चला तो 8 जून को मझौली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है गुमशुदगी की। इसी दौरान पुलिस ने रिश्तेदारों को बताया कि कुशीनगर में एक लाश मिली है। इसके बाद जो मझौली पुलिस थी, उन्होंने जो कुशीनगर पुलिस है उससे संपर्क साधा और रिश्तेदारों को लेकर एक टीम जो है वो कुशीनगर पहुंचती है। अब जब वहां पहुंचती है तो लाश की पहचान कराने के लिए, शिनाख्त कराने के लिए परिवार वालों को, रिश्तेदारों को वहां लेके जाया जाता है। यहाँ पर पहचान होती है और पता चलता है कि वो जो लाश देखने पहुंचे हैं वो वाकई इंद्र कुमार की लाश है।
परिजनों ने पुलिस को इंद्र कुमार द्वारा भेजी गई शादी की तस्वीर दिखाई। उधर पुलिस ने टीचर के मोबाइल पर कॉल किया तो नंबर जो था वो ऑन था। अब इसके बाद जैसे ही खुशी ने मोबाइल बंद कर दिया तो पुलिस की शक की सुई जो है अब घूम चुकी थी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे, क्योंकि अब 27 तारीख को शाहिदा और खुशी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया टेक्निकल सर्विलांस अलग अलग चीजों की मदद से। पूछताछ में दोनों ने इंद्र कुमार को धोखा देकर शादी करने और उसकी हत्या करने की बात को कबूल किया है। सोचिए, ये पूरी प्लानिंग एक रील से शुरू हुई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये पहली वारदात थी जहां पर साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी ने ऐसे अंजाम दिया, या फिर इससे पहले भी वो इस तरह किसी को शिकार बना चुकी है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य से शादी की प्रार्थना कर रहे इंद्र कुमार तिवारी की वायरल रील जो थी उसे देखकर गोरखपुर में बैठी साहिबा बानो ने ये पूरी साजिश रची थी ताकि पैसे लूट सके और जेवर लूट के वहां से फरार हो जाए। मगर हत्या के बाद बतौर पत्नी इंद्र कुमार तिवारी की वो 18 बीघा जमीन को भी हड़पने का प्लान बना रही थी और इसीलिए उसने सारी चीजों को अंजाम दिया। कुशीनगर पुलिस ने साहिबा बानो और खुशी तिवारी समेत हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर सोचिए, एक रील को देखकर इनके दिमाग में कैसे प्लानिंग बनी और किसने शातिराना तरीके से इन्होंने एक एक कदम फूंक कर रखा। मगर जो दोस्तों कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है और इन लोगों की भी एक गलती आज इन लोगों को बहुत भारी पड़ी और अब ये सब लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में और कौन लोग शामिल थे ताकि उनको भी पकड़ा जा सके और उन्हें जेल में डाला जा सके, ताकि इंद्र कुमार को न्याय मिले और इन लोगों को इनके किए हुए गुनाह की सज़ा मिले, बल्कि यूं कहूं कि सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। पुलिस इसके लिए हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।